गर्भनिरोधक गोलियां, नाम सुनते ही कितने सारे सवाल और कंफ्यूजन दिमाग में आ जाते हैं ना। तो आज हम इसी टॉपिक को समझने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि इन गोलियों से जुड़े हर एक भ्रम को तोड़ें और एक बिल्कुल साफ साइंटिफिक पिक्चर सामने रखें। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये गोलियां एक मॉडर्न सोल्यूशन है या फिर शरीर के लिए एक बड़ा रिस्क? देखिए, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर तो जानकारी का भंडार है और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। कोई कहता है कि वजन बढ़ जाएगा, तो कोई डराता है कि भविष्य में मां बनने में दिक्कत आएगी। अब इसमें सच क्या है और झूठ क्या, ये समझना वाकई मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि इन सारी डरावनी बातों और मिथकों के पीछे जो सच है उसे बाहर निकालें, और वो भी वैज्ञानिक तथ्यों और एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं और इस टॉपिक की तह तक जाते हैं। अच्छा, किसी भी चीज पर अपनी राय बनाने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि वो काम कैसे करती है। तो सबसे पहले आइए यही समझते हैं कि ये बर्थ कंट्रोल पिल्स आखिर शरीर के अंदर करती क्या हैं। देखिए, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। ये गोलियां शरीर के अपने ही हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन का इस्तेमाल करती हैं। मतलब ये वो हार्मोन्स हैं जो हर महिला के शरीर में पहले से ही होते हैं। तो ये कोई बाहर से आया हुआ केमिकल नहीं है, बल्कि ये तो शरीर के अपने सिस्टम को ही थोड़ा सा रेगुलेट करने का एक तरीका है। अब ये काम कैसे करता है, वो प्रोसेस बड़ा ही दिलचस्प है। होता क्या है कि जब ये गोलियां ली जाती हैं तो शरीर में हार्मोन्स का एक, कह सकते हैं कि एक स्टेबल, एक जैसा लेवल बना रहता है। इससे दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि ओके, इस महीने एग रिलीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बस बात सीधी सी है, जब एग ही रिलीज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी का तो सवाल ही नहीं उठता। इसको समझने के लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। सोचिए, जैसे कोई रेडियो स्टेशन है। जब सिग्नल ठीक नहीं आता तो हम क्या करते हैं? हम फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बदलते हैं और एकदम साफ स्थिर आवाज आने लगती है ना। बस ये गोलियां भी शरीर के हार्मोनल सिग्नल्स के साथ कुछ ऐसा ही करती हैं। वो उन्हें एक स्थिर कंट्रोल्ड स्टेट में ले आती हैं। और यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये शरीर को कोई परमानेंट डैमेज नहीं करता, बिल्कुल नहीं। ये बस हार्मोनल साइकिल पर एक पॉज बटन की तरह है। जब तक दवा ली जा रही है तब तक साइकिल पॉज है। जैसे ही दवा बंद की, शरीर वापस अपने नॉर्मल रूटीन पर आ जाता है। अक्सर लोगों को लगता है कि इन गोलियों का बस एक ही काम है, अनचाही प्रेगनेंसी को रोकना। लेकिन सच तो ये है कि इनकी कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये दवाएं असल में कई दूसरी मेडिकल समस्याओं के इलाज में एक थेरेपी की तरह भी इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि पीसीओएस के लक्षणों को मैनेज करना हो या पीरियड्स के दौरान होने वाले तेज दर्द से राहत पानी हो, ये गोलियां बहुत काम आती हैं। इतना ही नहीं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग को कंट्रोल करना हो या फिर अनियमित साइकिल को रेगुलर करना हो, उसमें भी ये मदद करती हैं। और हाँ, कई बार हार्मोनल एक्ने और पीरियड से पहले होने वाले जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, उनको कम करने के लिए भी डॉक्टर्स इन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, मिथक। वो बातें जो इन गोलियों को लेकर सबसे ज्यादा फैली हुई हैं, और देखते हैं कि इन बातों के सामने मेडिकल साइंस की हकीकत क्या है। सबसे पहला और सबसे बड़ा डर वजन बढ़ने का। पिल्स लेने से मोटे हो जाते हैं। पर सच क्या है? सच ये है कि आज की जो मॉडर्न लो डोज गोलियां हैं, उनसे फैट नहीं बढ़ता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि शुरुआत में कुछ लोगों को वाटर रिटेंशन, यानी शरीर में पानी जमा होने जैसा महसूस हो, लेकिन ये असर टेम्पररी होता है और कुछ ही टाइम में नॉर्मल हो जाता है। दूसरा बड़ा मिथक कि इन गोलियों से भविष्य में इनफर्टिलिटी हो सकती है, ये भी बिल्कुल गलत है। हकीकत यह है कि इन गोलियों का असर परमानेंट होता ही नहीं है। जैसे ही दवा बंद की जाती है, शरीर कुछ ही समय में अपने नेचुरल साइकिल पर लौट आता है और गर्भधारण करने की क्षमता पर इसका कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता। और अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद सबसे बड़े मिथक को तोड़ता है। ये जो डर है कि पिल से कैंसर होता है, ये बिल्कुल सच नहीं है, बल्कि कहानी तो इसकी ठीक उल्टी है। कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि लंबे समय तक इन गोलियों का इस्तेमाल करने से कुछ खास तरह के कैंसर, जैसे कि ओवरी और गर्भाशय के कैंसर का खतरा असल में कम हो जाता है। तो हमने मिथकों की तो बात कर ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन गोलियों के साथ कोई रिस्क नहीं जुड़ा। बिल्कुल जुड़ा है। तो ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि असली जोखिम क्या है और इन्हें सेफली कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्योंकि एक बात साफ है, ये गोलियां हर किसी के लिए नहीं हैं। कुछ खास हेल्थ कंडीशंस में इनसे बचना चाहिए, जैसे
अगर किसी की उम्र 35 से ज्यादा है और वो स्मोकिंग करते हैं तो ब्लड क्लॉट यानी खून के थक्के जमने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह अगर किसी को गंभीर माइग्रेन की शिकायत है, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता या पहले कभी ब्लड क्लॉटिंग की कोई हिस्ट्री रही है, तो ऐसे मामलों में डॉक्टर से बात करना बेहद जरूरी है। और अब आता है सबसे जरूरी नियम, गोल्डन रूल। किसी दोस्त की सलाह पर या इंटरनेट पर पढ़कर या सीधे केमिस्ट से पूछकर इन गोलियों को कभी भी शुरू नहीं करना चाहिए। हमेशा, और मैं फिर दोहरा रही हूँ, हमेशा एक डॉक्टर से सलाह लें। वो आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे और तब जाकर ये तय करेंगे कि ये आपके लिए सही हैं भी या नहीं। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, इस जानकारी का मकसद किसी को कोई फैसला लेने के लिए मजबूर करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मकसद है एक विकल्प देना, क्योंकि जब हमारे पास सही जानकारी होती है ना, तभी हम अपने स्वास्थ्य को लेकर एक बेहतर और पावरफुल डिसीजन ले सकते हैं। और शायद इन गोलियों का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये फैमिली प्लानिंग को किस्मत या संयोग पर छोड़ने की बजाय एक सोचा समझा, एक डेलिबरेट डिसीजन बनाने का ऑप्शन देती हैं। ये वो अधिकार है जिससे कोई भी ये तय कर सकता है कि वो कब और कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है। और ये बात जो यहाँ लिखी है, ये सब कुछ कह देती है। माँ बनना एक चुनाव होना चाहिए, न कि महज एक इत्तेफाक। और सही जानकारी ही वो पावर है जो इस चुनाव को करने की हिम्मत देती है। तो जाते जाते बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा। सोचिएगा जरूर कि जब हमारे पास किसी भी चीज के बारे में सही और साइंटिफिक जानकारी होती है, तो वो हमारे स्वास्थ्य को देखने के हमारे नजरिए को और हमारे